हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 तक मैंने आपको बोला था कि आप काम कर सकते हो, और मैं थोड़ा उसको फिर से ले लूँ, थोड़ा बैकग्राउंड रिपीट कर लेते हैं कि जब भी हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालते हैं तो आपको एक्स सीरीज और वाई सीरीज देते हैं जिसको हम बोलते हैं रॉ डेटा गिवन। तो उस वक्त आपके पास तीन ऑप्शन होते हैं, वैल्यूज 20 या उससे कम है, मतलब स्मॉल वैल्यूज है, हमने वो 20 रखा हुआ है, कोई और कुछ भी रख सकता है। तो 20 या उससे कम है तो हम डायरेक्ट मेथड से जाएंगे, मतलब एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे। लेकिन वैल्यू 20 से ज़्यादा है, स्मॉल वैल्यूज नहीं है, तो प्रॉब्लम होता है कि बड़ी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है, स्क्वायरिंग करना है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए दूसरी टेक्निक यूज करते हैं कि वैल्यूज को रिड्यूस करेंगे। तो वो दूसरी टेक्निक जब यूज करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं कि आप एक्स सीरीज वाई सीरीज का टोटल करके चेक कर लो कि एक्स बार वाई बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है। इंटीजर है तो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला फॉर्मूला लेंगे, और x बार वाई बार में से कोई भी एक फ्रैक्शन है तो हम uv वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बैकग्राउंड हमेशा याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए फिर से। x सीरीज y सीरीज मतलब रॉ डेटा दिया हुआ है तो आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले तो वैल्यू 20 या उससे कम है, ओके, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला एक्स वाई का यूज कर सकते हो। 20 से ज्यादा है तो आप एक काम करो, एक्स बार और वाई बार का वैल्यू निकाल के चेक कर लो। एक्स बार वाई बार दोनों इंटीजर है तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का यूज करेंगे, और दोनों में से कोई भी एक फ्रैक्शन है तो हम यूवी मेथड का यूज करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। आपने 15 तक सॉल्व किया हुआ होगा, और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो इनिशियल 1 to 9 क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व नहीं किए, उसको भी पेंडिंग रखा है। तो आपका सॉल्यूशन, मैंने सबसे पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो 11 था, 10th ऑलरेडी मटेरियल में सॉल्व करके रखा हुआ है, और 11th के बेस पे मैंने आपको होमवर्क दिया था 11th और 12th दो क्वेश्चन करने के बाद। तो आपको 15 तक आपने कंप्लीट किया होगा। 16th इलस्ट्रेशन सॉल्व है मटेरियल में, तो हम 17th क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ें। The sample data relating to the age of husband and wife at the time of marriage are given below। तो यहाँ पर मैरिज के वक्त हस्बैंड की एज क्या थी और वाइफ की एज क्या थी उसका कुछ डेटा दिया हुआ है, मतलब दो वेरिएबल का साइमल्टेनियस डेटा दिया हुआ है। कंप्यूट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज फ्रॉम द सैंपल डेटा। एज ऑफ हस्बैंड एक्स इन ईयर्स एंड एज ऑफ वाइफ वाई इन ईयर्स, और डेटा में दिया हुआ है एक्स सीरीज है 24, 26, 20, 23, 28, 35, Y सीरीज है 20, 23, 19, 24, 22 एंड 30। अच्छा, X सीरीज Y सीरीज है, पहले ही देख लिया कि वैल्यूज जो है वो 20 से तो ज्यादा है, मतलब एक्स वाई वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर या तो UV का फॉर्मूला या तो x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार का फॉर्मूला है। डिपेंड करता है कि x बार वाई बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो चेक करते हैं कि x सीरीज का टोटल किया 156, y सीरीज का टोटल किया 138। अच्छा, प्लीज स्टूडेंट मुझे हेल्प करेंगे, ये x सीरीज का टोटल 156 है तो x बार क्या होगा, तो ये कितने ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्व है। 156 डिवाइड बाई 6, आई सपोज ये 26 हो रहा है, ओके। और y सीरीज का टोटल करने के बाद y बार निकालेंगे तो वो कुछ हो रहा है 23। तो x बार और y बार 26, 23 दोनों इंटीजर है, इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार के फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। तो एक नया कॉलम हम बनाएंगे, एक x माइनस एक्स बार का और दूसरा y माइनस वाई बार का।
चलिए x का वैल्यू 24 है और x बार का वैल्यू 26 है। 24 माइनस 26 तो ये हो गया -2। 26 माइनस 26 ये हुआ 0। 20 माइनस 26 -6। 23 माइनस 26 -3। 28 माइनस 26 +2 एंड 35 माइनस 26 +9। सेम वे y माइनस y बार 20 माइनस 23 -3। 23 माइनस 23 0। 19 माइनस 23 -4। 24 माइनस 23 1। 22 माइनस 23 -1। 30 माइनस 23 ये हो गया 7। देखो x से x बार का डेविएशन, y से y बार का डेविएशन। अच्छा, ये करने से अभी x जो है वो कन्वर्ट हो गया है x माइनस x बार नई वैल्यू में, y कन्वर्ट हो गया y माइनस y बार में। हमने सभी वैल्यू को रिड्यूस कर दी। अच्छा, इसका टोटल की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन करो तो भी आपको मालूम है 0 आएगा, क्योंकि डेविएशन मीन वैल्यू से लिया हुआ है, तो हमेशा इसका आंसर 0 आता है। लेकिन अपने को करना क्या है, ये वैल्यूज अभी भूल जाओ x y। अब हम याद रखेंगे ये x माइनस x बार, मतलब ये हमारा नया वेरिएबल ही बन गया। अब कोरिलेशन निकालने की टेक्निक क्या है, ये फर्स्ट वेरिएबल, ये सेकंड वेरिएबल, तो दोनों वेरिएबल की स्क्वायर वैल्यूज, मतलब x माइनस x बार स्क्वायर, y माइनस y बार स्क्वायर, और ये दोनों का प्रोडक्ट, मतलब x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार। चलिए चेक करते हैं। -2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, तो बोलेंगे 4, 0, 36, 9, 4 एंड 81। y माइनस y बार का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, 0, 16, 1, 1, 49। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस x बार इंटू -2 इंटू -3 +6, 0 इंटू 0 0, -6 -4 +24, -3 इंटू 1 -3, 2 इंटू -1 -2, 9 इंटू 7 63। अच्छा, मुझे ये 3 कॉलम का टोटल चाहिए, x माइनस x बार स्क्वायर, इसका टोटल कितना हो रहा है, इसका, एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, इसका टोटल 436 134, इसका टोटल 76 और इसका टोटल 88। 88। अच्छा, अभी हमारा टारगेट है कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो R का फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस x बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस x बार स्क्वायर नेक्स्ट रूट सिग्मा y माइनस y बार स्क्वायर। ये जो वैल्यू है वो है 88। फर्स्ट रूट में हम लिखेंगे 134, सेकेंड रूट में लिखेंगे 76। याद करो हमारी टेक्निक, जो हमको एक स्टेप के बाद ये मिल रहा था, लेकिन ये टेक्निक में ये पहले आ गया। तो डिनोमिनेटर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में स्क्वायर रूट करेंगे, उसको मेमोरी प्लस में डालेंगे और उसके बाद 88 डिवाइड बाय MRC और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। मेरे साथ आप भी ट्राई करो। पहले क्या करेंगे, 134 इंटू 76 और इसका आंसर है 10184। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर रूट कर देते हैं तो 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है। उसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मेमोरी प्लस में डाल दो और उसके बाद 88 डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.87। तो सिंपल सा टास्क है, याद रखो आपको करना क्या है। पहले आपको देखना है कि वैल्यूज 20 से ज़्यादा है और यदि वो 20 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन बनता है कि x बार y बार इंटीजर है या फ्रैक्शन है। इंटीजर है तो हम ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, फ्रैक्शन होता तो मैं यूवी वाला, वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी ये इंटीजर है। तो इंटीजर है तो x माइनस x बार y माइनस y बार,
x से x बार का डेविएशन, y से y बार का डेविएशन। इसके बाद ये याद नहीं रखेंगे, इसी को याद रखेंगे, ये नए वेरिएबल को। तो कोरिलेशन के लिए नए वेरिएबल की स्क्वायर वैल्यूज का एक कॉलम बनेगा और ये दोनों की प्रोडक्ट वैल्यू का एक कॉलम बनेगा। और उसके बाद फॉर्मूला थोड़ा मॉडिफाई होके ये हो रहा है, r इक्वल्स टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन अंडर रूट ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर, नेक्स्ट रूट सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर। वैल्यू सिर्फ 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मतलब एक स्टेप कम हो गया। और उसके बाद मेमोरी टेक्निक का प्रॉपर यूज करके आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। नाउ बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन you are able to complete to question number 22. So this is 17, so I can say 18 to 22 will be your homework. Consider this up to 22, you are perfectly all right to complete this question. ठीक है, okay, thank you very much.